फ्रेंड्स, कैसे हो? आज का टॉपिक हमारा है कि एक ऐसी टैबलेट जो हमें लंबे टाइम तक खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली आप जानना चाहोगे कि टैबलेट बेसिकली है क्या? फ्रेंड्स, ये टैबलेट ऐसी है जो जब हमारे पेट में गैस होती है, हार्ट में जलन होती है या पेट में गैस जलन होती है, उफारा होता है, बदहजमी होती है, आपको मतलब आपको लगता है कि आपका पेट फूला हुआ है, आपको गैस का अनुभव होता है, तो उस कंडीशन में खाते हैं, वो ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि मोस्टली यानी जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं उन पेशेंट्स को जो पेशेंट को लंबे समय तक यानी लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज है, शुगर है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, या जिनको कैंसर है, जिनको लॉन्ग लंबे इसमें चलने वाले जो डिसीज है, मतलब उनको बोलते हैं क्रोनिक डिसीज, जो डिसीज लाइफ लॉन्ग चलते हैं। इसमें क्या होता है, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है पेशेंट को और साथ में यानी ज्यादा मेडिसिन होने की वजह से वो उसमें एक मेडिसिन ऐड कर देता है ताकि वो उसको खाली पेट ले, ताकि यानी किसी भी ड्रग से उसको गैस ना बने, फाड़ा ना बने और उसे गर्मी महसूस ना हो, और इन द सेम वे उसको उसका पेट हल्का महसूस हो। तो डॉक्टर्स उसको कुछ टाइम के लिए उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। बट फ्रेंड्स, उस टैबलेट का साइड इफेक्ट और इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसका इफेक्ट इतना होता है कि उसको उनका जो खाते हैं पेशेंट, उसको तुरंत उसको राहत मिलती है। बट क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लॉन्ग टर्म में जब वो खाता है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल साइड इफेक्ट निकलते हैं, और जो हमें ना बहुत शॉर्ट टाइम में पता नहीं लगता, तो लॉन्ग टाइम में जाने पर पता लगता है कि एक्चुअली ये जो केस हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, किडनी में इश्यू हुआ है, इन्फेक्शन हुए हैं, तो ये ड्यू टू लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक हमने जो वो मेडिसिन ली थी गैस वाली, उसके कारण ये इसका रिजल्ट है, उसका साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय चर्चा का यही रहेगा कि एक ऐसी टैबलेट जो हमारे पेट में मतलब हमें राहत देती है, वो हमें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, यानी कितने लंबे समय तक खानी चाहिए, और उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या इफेक्ट है, और उसका हमारी डेली लाइफ है, हमारा हेल्थ है, उस पर क्या इम्पैक्ट करने वाला है, और वो किस किस रोग में काम आती है, क्या क्या फायदा करती है। इसके अलावा हम एक डाटा डिस्कस करेंगे कि लास्ट 3 ईयर्स का इसमें कितने पेशेंट्स पे इसको यूज किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम जो भी बात करेंगे वो एविडेंस बेस्ड यानी हम रिसर्च बेस्ड, यानी हमारे पास उस चीज का क्लू होगा कि वो मतलब मैं बेसिकली बोलने के लिए नहीं बोल रहा, कि बेसिकली रिकमेंडेशंस है, ये गाइडलाइंस के थ्रू है, जो हमारे टॉप जो मतलब मैनेजमेंट्स होती है, जो गाइडलाइंस बनाती है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, तो उसकी गाइडलाइंस के तहत मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से बहुत फायदा मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब होने आपका टाइम न लेते हुए। सबसे पहली चीज है कि वो जो टैबलेट है बेसिकली वो खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। अगेन, डॉक्टर्स आजकल इसके प्रति एक लाल यानी रेड फ्लैग, इसकी लाल झंडा इसके लिए उसलिए उठा रहे हैं कि ये टैबलेट्स हमें लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ये टैबलेट खाने से वैसे लोगों को पेट में गैस से राहत मिलता है, उसको हार्ट में जलन कम होती है। बट डॉक्टर्स का बेसिकली कहना ये है कि इस ड्रग्स के ओवर यूज से, ज्यादा यूज करने से इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट निकलते हैं, और कई बार क्या होता है कि स्लोली यानी आराम आराम से साइड इफेक्ट कलेक्ट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जाकर डेलीबरेट करते हैं। यानी शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्टेड चीजें मतलब आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा आपको साइड इफेक्ट निकल के सामने आएंगे। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारा एक यूएसएफडीए है, एक ऐसी मैनेजमेंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, जो आपको बताती है कि ये ड्रग खाने का इम्पैक्ट क्या है। तो आइए उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो उसका कहना ये है, तो क्या कहता है यूएसएफडीए, कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि ओमेज है, जैसे कि पेंटॉप है, जैसे कि पेन 40, मतलब मैं बेसिकली किसी ब्रांड के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, बट मैं टॉक कर रहा हूँ कि ये मेडिसिन जैसे इनमें मेडिसिन होती है, पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, इसोमप्राजोल है, तो ये एक मेडिसिन होती है बेसिकली जो गैस के लिए यूज की जाती है। जिनको जानकारी हो वो आराम से समझ जाएंगे। सिंपली क्या है कि ऐसा केमिकल फार्मूला है जो हमारे गैस के पेट में गैस को कम करने के लिए, हार्ट में जलन कम करने के लिए, और एसिड को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को खाने से हमें तुरंत आराम मिलता है, और ये जो टैबलेट होती है ये केमिस्ट के स्टोर पर आराम से अवेलेबल हो जाती है, आराम से आप उसको जाकर ले सकते हो कि मुझे गैस की टैबलेट चाहिए, मुझे गैस बनी हुई है। तो ये बेसिकली ये यूएसएफडी कहता है कि इसको लॉन्ग टर्म लेने से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा निकलते हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो इसको खाने के लिए जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम होता है, वो मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते ही इसको खा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं, डॉक्टर की सलाह से। और यूएसएफडी ये कहता है कि इसके जो इफेक्ट होते हैं
ठीक है, जो मेंशन किए हुए हैं कि हाँ इसके ये साइड इफेक्ट जो डॉक्टर बताएगा, उसके अलावा आप ये मत समझना कि इसके बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इसके असर है। सिर्फ वही असर होगा जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, हाँ ये इसके बेनिफिट है। तो अपने आप किसी ड्रग को ट्राई मत करना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन से टॉप ब्रांड्स हैं। फ्रेंड्स जैसे कि ICMR एक हमारी बॉडी है बेसिकली, जो एक मेडिकल बॉडी है, वो क्या बात करती है इसके बारे में। उसका कहना ये है कि उन्होंने 8,000 के आसपास यानी 7800 7800 के आसपास उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन को इवोल्यूट किया। उन्होंने देखा कि इसके में डॉक्टर्स की प्रैक्टिस क्या है। बेसिकली उन्होंने फाइंडिंग्स ये निकाला कि डॉक्टर्स मोस्टली पेंटाप्रोजोल ड्रग को यूज करते हैं एज ए मोस्ट प्रैक्टिस लेफ्ट एंड राइट। और इसमें एक्चुअली उन्होंने देखा कि अनएक्सेप्टेबल ड्रग्स यानी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, या मतलब जिनका एडोन थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि रेबिप्राजोल एंडोमेरिडोन मोस्टली यूज था, तो वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक उनकी फाइंडिंग्स थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात कर रहा हूँ DCGI। DCGI भी एक बॉडी है बेसिकली, ये एक ड्रग कंट्रोलर बॉडी है, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये बेसिकली 2019 यानी 2019 में उसने क्या कहा कि स्पेशली उन्होंने कहा कि यानी लॉन्ग टर्म गैस की गोली खाने से, लॉन्ग टर्म EPI को खाने से उनको किडनी यानी फेलियर, बेसिकली हम कह सकते हैं उसको AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी, यानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी किडनी में इंजरी हो सकती है। तो बेसिकली ये मैं नहीं कह रहा, ये एक DCGI की स्टेटमेंट है, 2019 में है, आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो। बट ये एक्चुअली ये सीन क्या गया लॉन्ग टर्म में, ये एक एज ए साइड इफेक्ट था गैस की गोली का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPI। तो लॉन्ग टर्म में यूज करने से गैस की गोली का DCGI ने इवोल्यूशन ये निकाला कि इससे आपकी बॉडी में एक्यूट और क्रोनिक सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेडिसिन है इसको डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। खुद कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको लिख देता है मेडिसिन और मेडिसिन से आपको रिलैक्स मिलता है, फिर दोबारा जब भी आपको दिक्कत होती है, आपको गैस बनती है, आप ट्राई करते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद आप उसमें केमिस्ट के पास जाते हो, आप ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेते हो और उसको ट्राई करना शुरू कर देते हो। शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है, बट आपको ये नहीं पता कि लॉन्ग टाइम में इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है। इसलिए कभी भी बिना के डॉक्टर की सलाह के लिए आप मेडिसिन परचेज मत कीजिएगा। जो डॉक्टर रिकमेंड करे कितना टाइम के लिए बोले, जैसे कि USFDA ने बोला कि 6 से 8 हफ्ते यानी 6 to 8 वीक ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, और एज पर रिकमेंडेशन जो डॉक्टर जिस पेशेंट को जितनी बार बोले उतनी बार लेनी है, और जितना टाइम के लिए बोले उतना टाइम के लिए यूज करना है। अपनी खुद अपनी मर्जी से उसको यूज करना। थैंक यू सो मच।